तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 9.4। तो फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये जितने ज्यादा एग्जाम्पल या जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पे नंबर्स होते हैं, हमें उतनी ही अच्छे से फिजिक्स आएगी। तो अब हम देखते हैं 9.4। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो फोर्स कितना है 5 न्यूटन, गिव्स अ मास m1, तो मास कितना दे रखा है m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें क्या है, मास नहीं बताया, एक्सेलरेशन बता रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास कितना दे रखा है m1, कुछ मास है वो हमें पता नहीं है, फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही फोर्स जब हमने मास m2 पे लगाया तो कितना एक्सेलरेशन आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What acceleration would it give if both the masses are tied together? तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक 5 न्यूटन का फोर्स है, तो एक मास है हमारे पास ये, इसका नाम हमने दे दिया मास m1। तो इस पे जब ये मास पे फोर्स लगाया तो हमारा एक्सेलरेशन आया, ये मूव करने लगेगा, एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक दूसरा मास है, दूसरा मास है ये मास है m2। हमें नहीं पता कि ये m1 और m2 कितने हैं। इस पे क्या करा हमने, इस पे भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इस पे भी कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और इस पे कितना एक्सेलरेशन आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब वो कह रहे हैं कि एक जगह हमने दोनों मास को इकट्ठा कर दिया, दोनों मास को जोड़ दिया, जोड़ के मास कितना आ गया हमारा m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 मास हो गया। अगर उस पे ये हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं m1 प्लस m2 पे, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है कि कितना होगा। तो सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। एक मास है m1, उस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम फोर्स 5 न्यूटन का मास m2 पर लगाया तो कितना एक्सेलरेशन आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड केस में वो क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया, मास को टाइट टुगेदर यानी जोड़ दिया। अगर इन दोनों को जोड़ के 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। हमारा फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है हमारा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, और ये हमारा फोर्स है। अब फर्स्ट वाले के लिए बनाते हैं, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, फोर्स तो दोनों केस में सेम है, फोर्स दोनों केस में सेम है, तो F इज इक्वल टू m1 a1। फर्स्ट वाले में फोर्स तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, तो इसे 1 और 2 नहीं कहेंगे क्योंकि फोर्स सेम है। तो हमारा मास 1 कितना आया, मास 1 आ गया इस वाली इक्वेशन से F अपॉन a1। तो इस तरीके से हम मास 1 निकाल सकते हैं। अब मास 2 देखते हैं, मास 2 क्या होगा, सेम इसी क्वेश्चन से देखेंगे तो F फोर्स तो F ही रहेगा, वो कितना आएगा m2 a2। तो इस वाले से अगर मास निकालेंगे तो m2 कितना आया हमारा, m2 इज इक्वल टू F अपॉन a2। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, m1 इज इक्वल टू F अपॉन a1, m2 इज इक्वल टू F अपॉन a2। तो ये इक्वेशन m1 इज इक्वल टू F अपॉन a1, m2 इज इक्वल टू F अपॉन a2, ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यूज दे रखी है हमें, तो a1 कितना दे रखा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a2 कितना दे रखा है, सो ये a1 है ये a2 है, a2 कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये a2 हो गया। तो इस तरीके से हमें ये सारी इक्वेशन मिल गई हैं, हमें a1 और a2 की वैल्यू पता है, f की वैल्यू भी पता है। अब हमें करना क्या है कि m1 और m2 को साथ में जोड़ देना है। अब पहले m1 की वैल्यू निकालते हैं, तो m1 कितनी आएगी f अपॉन a। तो m1 फोर्स कितना था 5 न्यूटन, a1 कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे निकालेंगे तो 5 अपॉन 10 यानी मास कितना आ गया 0.5 kg। तो m1 आ गया हमारा 0.5 kg, और kg में ही आएगा क्योंकि हम SI यूनिट्स यूज कर रहे हैं। अब मास 2 क्या है, मास 2 के लिए इक्वेशन है m2 इज इक्वल टू F अपॉन a2। तो m2 आ गया, फोर्स तो 5 न्यूटन ही है, a2 कितना हो गया 20। तो ये इसको
सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 मीन्स 0.25 kg। तो m2 कितना आ गया हमारा 0.25 kg। तो हमारे m1 और m2 आ गए। अब दोनों को साथ में जोड़ देते हैं, टाइट टुगेदर का मतलब साथ में जोड़ देते हैं। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास को हमने m दिखाया, m क्या है हमारा, साथ में जोड़ दिया, m1 और m2 को जोड़ दिया, ठीक है, m1 और m2 को जोड़ दिया तो कितना मास हो गया 0.5 प्लस 0.25, तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ गया 0.75 kg। तो हमारा ये टोटल मास आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सेम हमारा इक्वेशन ये F इज इक्वल टू ma, F तो 5 न्यूटन दे रखा है, m भी हमें पता चल गया 0.75 kg, a निकालना है तो a क्या आएगा F अपॉन m, F अपॉन m। तो a इज इक्वल टू F कितना है 5 न्यूटन, मास कितना है 0.75 kg। तो इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन आ गया। द एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस इन द कंबाइंड मास बाई 5 न्यूटन वुड बी, कैसे आएगा, A इज इक्वल टू F बाई M, ये हमारी इक्वेशन हो गई। F की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, मास कितना है 0.75 kg। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके क्या आएगा 6.67, डिवाइड करेंगे तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा कंबाइंड मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका भी एक्सेलरेशन निकाल पाए। पहले हमने अलग अलग मास निकाले फिर दोनों को जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 9.5, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। तो मास कितना दे रखा है हमें 20 ग्राम। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि मास 20 ग्राम है, नॉट किलोग्राम में, किलोग्राम में नहीं है। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन बाई फिगर 9.9। तो कोई बॉल है, वो जो है बॉल किसी बहुत लंबी टेबल पे लुढ़क रही है, वो उस पर जा रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है, और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। इसका ये वेलोसिटी और ये टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे रखी है, लेकिन बाद में 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन कैसा है निगेटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है हमारा निगेटिव, तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है। अब इसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच फोर्स डज द बॉल एक्सर्ट, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो भाई बॉल शुरू में चल रही है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के उससे रेट से या वेलोसिटी से, बाद में 0 हो जाती है। तो डेफिनेटली बॉल पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो फ्रिक्शन का फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है, यानी टेबल लगा रही है एक फ्रिक्शन का फोर्स, उस टेबल के फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से ही ये बॉल क्या हो जा रही है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, रुक जा रही है। तो वो कितना फोर्स है, तो ये हमें बताना है कि ये कितना फोर्स इस पे बॉल पे लग रहा है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं हम, इस ग्राफ को देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम 10 सेकेंड है, टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया हमारा, टोटल टाइम 10 सेकेंड है टोटल, और यहाँ कितनी है 0, यहाँ कितनी है 20, और किस में है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो इस तरीके से हमें दे रखा है। अब देखते हैं क्या करना है, और बॉल का मास कितना है 20 ग्राम। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ड्यू टू द फ्रिक्शन exerted by the table the velocity of ball decreases to 0 in 10 सेकेंड। तो हम ये देख चुके कि बॉल की वेलोसिटी जो 0 होती है कितने सेकंड में होती है 10 सेकंड में, और किस वजह से होती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल की जो वेलोसिटी है वो 20 सेंटीमीटर सेकेंड हो जाती है, और कितने से टाइम में होती है 10 सेकेंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, ये हमें मिल गया। सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इज क्लियर दैट द बॉल मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
तो स्ट्रेट लाइन है, भले ही डाउनवर्ड्स है, निगेटिव है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन निगेटिव है, बट एक्सेलेरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और एक्सेलेरेशन की इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई क्या है 10 सेकेंड। तो -20/10 यानी -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन आ गया। तो एक्सेलेरेशन माइनस में आना है क्योंकि ये माइनस है और ये ज्यादा है, और 10 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करके आ गया हमारा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो सबसे पहले हमारा मास था, मास क्या था 20 ग्राम, लेकिन इस 20 ग्राम को भी हमने किलोग्राम में चेंज करना है। तो 20 किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 20/1000 ये किलोग्राम में चेंज हो गया। और एक्सेलेरेशन क्या था, -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इस सब की डिवाइड करेंगे सबकी, तो हमें क्या मिलेगा, -0.0004 न्यूटन। तो इस इतना फोर्स टेबल उस पर लगा रही है, लेकिन निगेटिव का मतलब, निगेटिव साइन का क्या मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है टेबल का, वो अपोजिट डायरेक्शन में बॉल के मूवमेंट के।